जो बोले सो निरपै। जगत गुरु रविदास जी महाराज की जय। हर सोहीरा छाड़ के करहें आन की आस। तीन दो जग जाएंगी सतभाखै रवदास। तीन दो जग जाएंगे सतभाखै रवदास। अमृतवाणी सतगुरु रविदास महाराज जियों की। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद सतनाम। जाप जपो तुम नाम का, कर सतगुर की सेवा। गावत हृदय नाम के, बूझत निज गुरुदेव। नाम सत्य संसार में, पदारथ झूठ सनेवा। दुबदा अंतर की तजे, नित सत्संग करेव। आचार धरो गुर रीत के, मंगल नित्य वधेव। कहे रवदास विचार के, साहिब देवन देव। कहे रवदास विचार के, साहिब देवन देव। धन धन जगत गुरु गुरु रविदास जी महाराज इस पावन पवित्र शब्द में नाम की महिमा का गुणगान बताएंगे कि इस नाम की महिमा क्या होती है और नाम कैसे जपना चाहिए, और जो रूहें उस परम पिता परमात्मा का नाम जपती है वो परमात्मा के एक रूप हो जाती हैं। महाराज जी कहते हैं, जाप जपो तुम नाम का, कर सतगुर की सेव। गावत हृदय नाम के, पूजत निज गुरुदेव। महाराज जी इस पंक्ति के द्वारा समझाना कर रहे हैं कि हम जीवों को उस परमात्मा के नाम का जाप करना चाहिए और उस परमात्मा के नाम का सच्चा व्यापार करना चाहिए। जैसे महाराज जी कहते हैं, को बंजारो राम को सहज करो व्यापार, कि सच नाम का व्यापार करना है। और सच्चा नाम क्या है? सिर्फ वो परम पिता परमात्मा का नाम सच्चा है, गुरु प्यारी साध संगत जी। क्योंकि दुनिया के सारे जो रिश्ते नाते हैं वो झूठे हैं साध संगत जी। जो रिश्ते नाते हैं वो तभी तक है जब तक हमारा शरीर है। जब हमारा शरीर, इस शरीर से श्वास निकल जाएंगे तो रिश्ते नाते सब खत्म हो जाएंगे साध संगत जी। लेकिन जो उस परमात्मा का सच्चा नाम है वो जब तक जीवन है तब भी हमारा सहाय होगा और जीवन के बाद भी हमारा सहाय होगा। जाप जपो तुम नाम का, सतगुरु की कर सेव।
इसलिए हमें उस परमात्मा का नाम ध्याना चाहिए और उस सतगुरु की सेवा करनी चाहिए। अमृत वेला उठकर उस परमपिता परमात्मा के नाम की उस्तत करनी चाहिए। आसन लगाकर बैठना चाहिए और श्वास श्वास उस परमपिता परमात्मा का नाम जपना चाहिए। इस मन की आँखों से उस परमात्मा के दर्शन करने चाहिए। गुरु की मूरत मन विखी, धरो सो हरदम ध्यान। साथ संगत जी, सिर्फ वो परमात्मा का नाम है जो हर पल हमारे सहाय होता है और हमारा साथ देता है। बाकी कोई भी इस जीवन में हमारा साथ देने वाला नहीं है। साथ संगत जी, सिर्फ वो परम पिता परमात्मा का नाम है। जैसे साथ संगत जी, संत मीराबाई जी ने उस परम पिता परमात्मा का ऐसा नाम जपा कि वो परम पिता परमात्मा जब मीराबाई जी को मुश्किलें आई तो उनके साथ खड़ा हुआ। ऐसे ही जब प्रहलाद जी ने नाम का सहारा लिया, उस परम पिता परमात्मा का नाम जपा, तो उस परम पिता परमात्मा ने उनका साथ दिया। जब उनको आग में जलाने की कोशिश की गई, पानी में डुबोने की कोशिश की गई, तो उनका जपा हुआ जो नाम था, उस नाम ने उस आग को, अग्नि को और जल को हुक्म दे दिया कि जो मेरा भगत है, मेरा शिष्य है, मेरा सेवक है, उसका आपने कुछ भी नहीं बिगाड़ना। तो ऐसा ही हुआ। आग ने अपनी जो लपटें थी वो बदल ली, रुख बदल लिया और पानी ने जो है अपना भाव कम कर दिया। गुरु प्यारी साथ संगत जी, इस प्रकार प्रहलाद जी का उस परम पिता परमात्मा ने साथ दिया। तो इसलिए हमने भी ये रिश्ते नाते जो हैं ये थोड़े समय के लिए है। साथ संगत जी, ये सच बात है कि जीवन मिला है तो हमने रिश्ते नाते भी जो है निभाने हैं, लेकिन रिश्ते नाते निभाते निभाते उस परम पिता परमात्मा को हमने नहीं भूलना है। क्योंकि अगर उस परम पिता परमात्मा का नाम हमारे साथ होगा, जैसे हम गुरु रविदास महाराज जी की अमृत वाणी पढ़ेंगे तो उसमें हमें सिर्फ नाम जपना नहीं सिखाया। नाम जपने के साथ साथ इस गृहस्थी को, इस सांसारिक जीवन को हमने कैसे चलाना है, कैसे संवारना है, ये भी उसमें लिखा है। तो तभी हम रिश्तों की कदर भी कर पाएंगे। वो भी हमें उस परम पिता परमात्मा का नाम बताता है। साथ संगत जी, जो उस परम पिता परमात्मा का नाम जपेगा सच्चे मन से, तो वो कभी भी किसी के साथ विश्वासघात नहीं करेगा, धोखा नहीं देगा किसी को। हमेशा निर्मल मन से एक दूसरे की मदद करेगा, एक दूसरे के साथ रिश्ता निभाएगा। साथ संगत जी, तो हमने अपने गुरु के हुक्म के अंदर रहना है और परम पिता परमात्मा का नाम जपना है और घर परिवार को भी, अपनी जिम्मेदारियों को भी निभाना है। और जो भी हम काम धंधा करते हैं उसको करते करते उस परमात्मा की भजन बंदगी करनी है। साथ संगत जी, महाराज जी क्या कहते हैं, गावत हृदय नाम के भूजत निज गुरुदेव, कि हृदय में उस परम पिता परमात्मा को बसा लो, उस परमात्मा के नाम को बसा लो और बस उसमें मगन रहो। जिसके हृदय में उस परम पिता परमात्मा के नाम की ज्योत जग गई साथ संगत जी, वो सब में जो है उस परमात्मा को ही देखेगा। सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन ना कोई। सभी में उस परम पिता परमात्मा की ज्योत को ही देखेगा और सबसे प्रेम भाव से ही रहेगा। साथ संगत जी,
तो आगे महाराज जी कहते हैं, नाम सत्य संसार में पदार्थ झूठ सुनेव, दुविधा अंतर की तजे नित सत्संग करे। कि जो संसार के पदार्थ हैं सारे के सारे झूठे हैं। जो यह इंसान है उस परम पिता परमात्मा को खुश करने के लिए सांसारिक पदार्थ उस परमात्मा के आगे भेंट करता है। लेकिन सोचने की बात तो ये है साध संगत जी कि वह परमात्मा इन सांसारिक पदार्थों से प्रसन्न होने वाला है, खुश होने वाला है? नहीं गुरु प्यारी साध संगत जी, जो ये सांसारिक चीज़ें हैं, ये जो सृष्टि है पूरी की पूरी, ये तो उस परम पिता परमात्मा की रची हुई है। भला हम उस परम पिता परमात्मा को क्या भेंट कर सकते हैं? तेरो किया तुझे क्या और अर्पो, कि तेरा किया हुआ तुझे को ही अर्पित करते हैं हम। उस परमात्मा का ही बनाया हुआ है सब, और वही उस परमात्मा को दे रहे हैं। साध संगत जी, अगर उस परमात्मा के आगे कुछ भेंट करना ही है तो इस मन को भेंट करो। जो हमारे मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, अहंकार ये सब है, इसको त्याग कर इस मन को निर्मल बनाकर उस परम पिता परमात्मा के आगे भेंट करना है। वही सच्चा व्यापार होगा साध संगत जी। लेकिन सबसे ज़्यादा मुश्किल यही है, क्योंकि जो हमारा मन है ये भंवरे की तरह है, कभी यहाँ बैठता है कभी वहाँ, जैसे भंवरा कभी एक फूल पर कभी दूसरे फूल पर। ऐसे ही हमारा जो ये मन है ये है। जैसे हम किसी एक पर विश्वास रखेंगे और अगर हमारी कोई मनोकामना है, इच्छा है, तो हम उस परमात्मा से मांगेंगे। लेकिन अगर हमारी जो वो इच्छा है वो पूरी नहीं हुई तो हमारा मन है वो भटक जाएगा और फिर दूसरे दर को पकड़ लेगा। एक दर से इच्छा पूरी नहीं, दूसरा दर, दूसरे दर से नहीं, तीसरा दर। लेकिन गुरु प्यारी साध संगत जी, वो देने वाला परम पिता परमात्मा है, उसको पता है कि उसने अपने भक्तों को क्या देना है, क्या उसके भक्तों के लिए सही है, क्या गलत है, उसको पता है। तो हमें उस परम पिता परमात्मा की रजा में राजी होना चाहिए और कहना चाहिए तेरा भाना मिठा लग गया। तो इसलिए हमने उस परमात्मा को ये सांसारिक पदार्थ नहीं चढ़ाने, इस मन को भेंट करना है और सतनाम का व्यापार करना है। अपने मन के अंदर प्रेम पैदा करना है और सभी में जो है उस परमपिता परमात्मा की ज्योत को देखना है। उस परमात्मा से कैसे प्रेम करना है? प्रेम का अर्थ क्या होता है? परे मैं, जब हम अपने मैं को पीछे कर देते हैं और उस परमात्मा के गुणों को अपना लेते हैं, वो प्रेम होता है। तो हमने वही करना है, प्रेम करना है। और ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हम उस परमात्मा से ही प्यार करें। गुरुद्वारों में, मंदिरों में, गुरु घरों में सेवा लगाएं और जो उस परमात्मा के बनाए हुए जीव हैं उनसे नफरत करें। नहीं, ऐसा नहीं। हमने उस परमपिता परमात्मा से भी प्रेम करना है और उसके हर एक बनाए हुए जीव से भी प्रेम करना है। शुरुआत अपने परिवार से करनी है। माता पिता की सेवा कीजिए, अपने बाल बच्चों की जो जिम्मेदारियां हैं उसको निभाइए, वो सबसे बड़ी सेवा होगी। तो और वही सच्चा प्रेम होगा। वही चीज़ हमने उस गुरु को भेंट करनी है। नाम सत्य संसार में पदार्थ झूठ सनेव, दुविधा अंतर की तजे नित सत्संग करेव। हमने दुविधाओं को छोड़कर, जो कर्म कांड में हम फंसे हैं
कि ऐसा करने से परमात्मा खुश होगा, वैसा करने से परमात्मा खुश होगा। नहीं गुरु प्यारी साध संगत जी, वो परम पिता परमात्मा हमारे निर्मल मन से खुश होगा जब हम सब जीवों की मदद करेंगे, सबसे प्रेम करेंगे, उससे वो परमात्मा खुश होगा। हमने सिर्फ दो ही तो काम करने हैं, अपने कर्म निर्मल करने हैं और उस परम पिता परमात्मा का नाम जपना है। नित सत्संग करे, सत्संग वही होगा सत्संग। सत्संग का अर्थ क्या है? सच का संग, कि सच्चे मार्ग को हमने अपनाना है। साध संगत जी, सच्चे मार्ग को अपनाते अपनाते जीवन में बहुत सी कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन हमने मजबूत होकर सच्चाई के साथ खड़े होना है। साध संगत जी, जैसे हमारे गुरु रविदास महाराज जी, वो एक क्रांतिकारी गुरु रहे हैं, जिन्होंने क्रांति का बिगुल बजाया था और दुनिया के सामने भक्ति का एक अलग रूप लेकर आए थे, जिन्होंने उस परम पिता परमात्मा को भी अपने अंदर से प्राप्त किया और साथ ही साथ इस समाज का भी कल्याण किया। साध संगत जी, गुरु रविदास महाराज जी जेल में गए, क्यों? इसलिए नहीं क्योंकि उन्होंने नाम जपा, भक्ति की, बल्कि इसलिए क्योंकि वो सच के साथ खड़े थे। गलत के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई थी। इसलिए गुरु प्यारे साध संगत जी, तो हमने वही सत्संग करना है, सच्चे मार्ग से जुड़ना है, सत्य का संग करना है, नित्य सत्संग करें। आगे महाराज जी क्या कहते हैं? आचार धरो गुरु रीत के, मंगल नित्य बधेव, कहे रविदास विचार के, साहिब देवन देव। कि हमने गुरु की जो रीत है उसका आचरण अपनाना है। जब हम सच्चे गुरु की शरण में जाते हैं, उनसे नाम शब्द लेते हैं, तो वो नाम शब्द के साथ साथ हमें कुछ जो है नियम भी बताते हैं। वो नियम क्यों बताते हैं? जिससे हमारे नाम शब्द की जो है रक्षा हो सके। क्योंकि गुरु प्यारी साध संगत जी, नाम शब्द तो ले लेते हैं हम, उसका उच्चारण भी करते हैं, जपते भी हैं उसको, लेकिन हम उस नाम शब्द को प्रोटेक्ट नहीं करते, सुरक्षित नहीं करते। जैसे सुबह तो हमने अमृत वेले में उठकर नाम जपा, 5 मिनट 10 मिनट, कोई विरले होते आधा घंटा, घंटा, 2 ढाई घंटे, 3 घंटे बैठ जाते हैं। लेकिन उसके बाद दिनचर्या में हमारे से ऐसे जाने अनजाने अनेकों कार्य हो जाते हैं, जिसकी वो नाम की कमाई है, जिस वजह से वो लुटती चली जाती है। वो कैसे लुटती है? साध संगत जी, जैसे हमारी ये ज्ञान इंद्रियां है ना, जैसे ये आँखें, आँखों से हम गलत देखते हैं, कानों से गलत सुन लेते हैं, किसी की निंदा चुगली, और जुबान से किसी का दिल दुखा देते हैं, किसी की चुगली करते हैं, किसी की बुराई कर देते हैं, हाथों से कुछ गलत काम कर देते हैं। तो साध संगत जी, उसकी वजह से जो नाम की कमाई है वो हमारी बर्बाद हो जाती है। तो हमने उसका भी ख्याल रखना है कि जिस रसना से हम उस परम पिता परमात्मा का नाम जप रहे हैं, ये ध्यान रखना है कि उस रसना से किसी का मन ना दुखे, किसी की बुराई ना हो। और जिन आँखों से उस परमात्मा के हम दर्शन कर रहे हैं, उन आँखों से हम कुछ गलत ना देखें, और इन कानों में जो उस परम पिता परमात्मा के अमृत वचन पढ़ रहे हैं, उन कानों से हम कुछ गलत न सुने। तो साध संगत जी, हमने इस पूरे शरीर से भक्ति करनी है। पूरे शरीर से भक्ति करने का क्या मतलब है?
जो ये हमें पैर मिले हैं, इससे हमने अच्छे मार्ग पर चलना है, हाथों से अच्छा कार्य करना है, मन में बुरे विचार नहीं लाने हैं और जुबान से अच्छा अच्छा मीठा मीठा बोलना है। साथ संगत जी, वही गुरु की रीत होती है। गुरुओं का, संतों का जो है आचरण अपनाना है हमने। जो उस गुरु की रीत पर चलता है उसके साथ हमेशा मंगल होता है। मंगल नित्य वदेव, हमेशा मंगल होगा उसके साथ, अच्छा ही अच्छा होगा। क्योंकि हमारे साथ गलत कब होता है? जब हमारे कर्म गलत होते हैं। लेकिन जब हम गुरु की रीत पर चलेंगे, नाम जपेंगे और अपने कर्म जो है निर्मल करेंगे, तो हमारे साथ गलत कैसे हो सकता है? फिर हमारे साथ मंगल ही मंगल होगा। कहे रविदास विचार के साहिब देवन देव। अगर हम इस प्रकार से चलेंगे तो महाराज जी कहते हैं कि मैं विचार करके बोलता हूँ कि वो परम पिता परमात्मा देने वाला है, तो आपकी जो झोली है वो खुशियों से भर देगा और आपको अपनी शरण में ले लेगा। और जिसको उस परम पिता परमात्मा ने अपनी शरण में ले लिया, तो उसके साथ कभी गलत कैसे हो सकता है? साथ संगत जी, तो हमने गुरु की रीत को अपनाना है, नाम जपना है, अपने कर्म निर्मल करने हैं और सत्संग करना है, सच का संग करना है, सत्य का संग करना है। साथ संगत जी, तो इस शब्द में महाराज जी यही उपदेश देते थे। तो हमने इन वचनों को अपने जीवन में उतारना है और अपने जीवन को सफल करना है। जो बोले सो निरपै, जगत गुरु रविदास जी महाराज जी की जय। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी। सतनाम 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 जी। सोहम सोहम सतनाम जी।